नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों। आज की इस भूतिया कहानी का नाम है भूतिया जंगल की वो रात। वो रात कुछ अलग ही थी दोस्तों। वो रात कुछ अलग ही थी। अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा चारों ओर फैली हुई थी। मैं और मेरे दो दोस्त राहुल और विनय एक पुराने रहस्यमयी किले की तलाश में पास के घने जंगल में जा पहुँचे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि उस जंगल में रात बिताना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। रास्ता सुनसान था और हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। कुछ दूरी चलने के बाद हमें एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी, जिसकी खिड़कियां झूल रही थीं और दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हमने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा लहर गई, हमारे शरीर को छू गई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और लाल रंग से लिखे हुए कुछ शब्द थे, जिन्हें हम समझना मुश्किल था दोस्तों, जिन्हें हमें समझना मुश्किल था। तभी हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम आवाज़ की दिशा में बढ़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। अचानक कमरे की बत्तियाँ झपकने लगीं और एक सफ़ेद परछाई हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आँखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा धुंधला सा। हम सब स्तंभ रह गए। विनय डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और राहुल ने किसी तरह हिम्मत कर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। कुछ क्षणों बाद वह परछाई गायब हो गई दोस्तों। कुछ क्षणों बाद वह परछाई जो थी वो गायब हो गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। हम बिना पीछे देखे भागते हुए जंगल से बाहर निकले। आज भी जब हम उस रात की याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भूतिया जंगल और उसकी वो रात हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को भूतिया जंगल की वो रात की कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।